Hello students, this is the introduction of exercise 3.1 chapter 3 algebra of matrices। हम यहाँ पर स्टडी करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? मैट्रिक्स हो जाएगी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या अरे, अरे भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरे। अरे मीन्स अरेंजमेंट ही रहेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, नंबर है उनका रेक्टेंगुलर अरे, अरेंजमेंट। नंबर के अंदर वो कोई भी हो सकता है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, या फिर फंक्शन भी कह सकते हैं, नंबर और फंक्शन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम अल्फाबेट के अंदर कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर, जैसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेक्टेंगुलर बेस होता है, ये क्या रहेगा? रेक्टेंगुलर बेस। जैसे यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रेक्टेंगुलर बेस हो गए हैं और इसके अंदर ये नंबर, इनकी अरेंजमेंट इस तरह से दी, ठीक है। अब यहाँ पर इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। 1 यहाँ पर एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, मीन्स मैंने जो नंबर लिखा है ना, उसको मैं क्या कह सकता हूँ? एलिमेंट भी कह सकता हूँ। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसको ए आई जे के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ए आई जे, इसका मतलब क्या है? वहां पर आयत रो होती है और जेथ कॉलम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको हम कहेंगे रो। ये तो क्या है? रोज। इस तरफ जो भी दी गई है वो सभी क्या है? रो। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, जैसे ये, इसको हम कहेंगे कॉलम। ये रो हो जाएगी एक, तो एक ये रो हो जाएगी, एक ये रो है। इस तरह से ये वर्टिकल आएंगी, ये क्या रखेंगे? कॉलम, ठीक है। तो अब यहां पर एलिमेंट की अरेंजमेंट है रो और कॉलम, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा? कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे फाइंड? वो रहेगा नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लेके चलते हैं, यहां पर रो 1 2 3, 3 तो रो है, और कॉलम काउंट करते हैं 1 2 3, और 3 ही कॉलम है। इसका मतलब है कि यहां पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। अब कोई भी मैट्रिक्स है, जनरली हम कोई भी मैट्रिक्स लेके चलते हैं तो वहां पर जो उसका ऑर्डर है हम क्या लेके चलेंगे? m क्रॉस n, मींस वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। m वहां पे नंबर ऑफ रो रहेंगी और n क्या रहेंगे? नंबर ऑफ कॉलम। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, वो किसी भी तरह से ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पर m क्या रहेगा? नंबर ऑफ रोज, और n क्या रहेगा? नंबर ऑफ कॉलम। अब उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं ये काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पर
3 रोज है 3 कॉलम है, 3 इंटू 3 9। इस इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे 9, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो आप, उतने ही एलिमेंट मिलेंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद फिर आता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे जहां पर i इक्वल टू j होगा, जहां पर क्या रहेगा i इक्वल टू j, मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई है a i j के साथ, मतलब i भी 1 है और j भी 1 है, इसका मतलब वो एलिमेंट है a11। ये एलिमेंट है ना, ये a11 होगा, इसका मतलब पहला एलिमेंट पहली रो है और पहला ही कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये रहेगा, मैं एक बार यहाँ पे मैट्रिक्स बना रहा हूँ, a11 a12 a13 ऐसे चलेगा, a1n ऐसे चलता रहेगा, या n आपकी मर्जी है, m लिखते हो या n लिखते हो। ठीक है, यहाँ पर a21 a22 a23 ऐसे चलेगा, a2n ऐसे इसी तरह से यहाँ पर चलता जाएगा, a31 आएगा a32, फिर यहाँ पर क्या आएगा am1 am2 am3 और ऐसे चलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा amn। पहला एलिमेंट है a11, इसका मतलब पहली रो है और पहला ही कॉलम। यहाँ पर a12 है, 1 का मतलब है पहली रो है और 2 का मतलब है सेकंड कॉलम। a13 है, पहली रो है और थर्ड क्या है कॉलम। तो यहाँ पर a22 यानी कि क्या आएगा सेकंड रो और सेकंड क्या हो जाएगा कॉलम। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया कि i और j दोनों क्या होंगे इक्वल, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट a11, ये एलिमेंट a22 और ये एलिमेंट a33, इसका मतलब ये क्या है डायगोनल एलिमेंट। इनको हम क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। अब उसके बाद बात करते हैं डायगोनल क्या होगा। ठीक है, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को एक लाइन जैसे ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल ही है, ये क्या रहेगा डायगोनल। जो भी डायगोनल एलिमेंट आएंगे उनको ज्वाइन करते हैं, वो एक डायगोनल ही बन गया, मींस ये डायगोनल है और ये डायगोनल के एलिमेंट है, ये डायगोनल से बिलो एलिमेंट है, ये डायगोनल से अबव एलिमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी उसको हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होगी उसी को हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक ही रो है, 1 2 3 4। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 1 2, एक ही कॉलम है, रो कितने भी हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 2 3 4, ये सभी हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इन सभी को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो, जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो, m और n है उनकी वैल्यू इक्वल नहीं हो, उनको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कोई भी मैट्रिक्स लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 तो रो है और 3 क्या हो गई, कॉलम। इसका मतलब ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, यानी कि m 2 है और n क्या है 3। क्या m और n इक्वल है, नहीं। जहां पर m और n यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, उन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, इक्वल। जैसे मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 तो रो है और 2 ही क्या है, कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 तो रो है और 3 ही क्या है, कॉलम। तो इन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स होंगी इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, 0। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, 0। और डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो मतलब कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, लेकिन जो नॉन डायगोनल है वो सभी 0 होंगे, ठीक है। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी क्या रहेंगे, 0। उसी को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद फिर बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स क्या हो? स्केलर मैट्रिक्स होती है इज ए टाइप ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। एक स्केयर मैट्रिक्स whose diagonal element are equal and non-diagonal element are zero. A square matrix whose diagonal element are equal and non-diagonal element are zero. डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल रहेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। जैसे यहाँ पर है 1 0 0 0 1 0 0 0 देखिए डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? जीरो। ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कोई भी रियल नंबर हो, इक्वल हो, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे? जीरो। उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal element are unity and non diagonal element are zero. डायगोनल एलिमेंट यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या है? 1। ये लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal element are unity and non-diagonal element are zero. डायगोनल एलिमेंट तो यूनिटी रहेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। जैसे 1 0 0 1। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो यूनिटी है, मींस 1, और नॉन डायगोनल क्या है? जीरो। 1 0 0 0 1 0 0 0 ये मैट्रिक्स हो गई। तो डायगोनल एलिमेंट तो यूनिटी हो गई और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? जीरो। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर है ना, तो इसको हम I2 भी लिख सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। यहाँ पर इसको हम I3 रख सकते हैं, ठीक है ना। I का मतलब तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, 3 का मतलब है मीन्स इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 का होगा। तो ये है यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो 2 टाइप की मैट्रिक्स होंगी। एक तो होंगी अपर ट्रायंगुलर और एक होंगी लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये हो जाएंगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं 2 टाइप्स की मैट्रिक्स होंगी। एक तो रहेगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या हो? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स, वो स्केयर मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है उससे बिलो जो एलिमेंट है वो सभी जीरो। ठीक है ना, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल है उससे बिलो जो एलिमेंट है वो सभी क्या रहेंगे? जीरो। ठीक है ना, दी एलिमेंट्स बिलो दी प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो के एलिमेंट हैं वो जीरो रहेंगे। जैसे मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 0 0 7, ये कोई भी मैट्रिक है, स्केयर मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। ठीक है, इससे बिलो जो एलिमेंट है वो सभी जीरो होंगे, बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे बिलो एलिमेंट सभी क्या रहेंगे? जीरो। उसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे अबोव एलिमेंट होंगे वो जीरो रहेंगे। क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स अबोव दी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल से अबोव के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे 1 0 0 5 4 0 2 3 4, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गए। और प्रिंसिपल डायगोनल से जो अबोव एलिमेंट है वो सभी क्या होंगे? जीरो। उसको हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगी जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो, जिसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे उसको हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0, वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये है, ये भी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। उसको हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होगी? कंपेरेबल मैट्रिक्स वो होती हैं जो जैसे कोई भी टू मैट्रिक्स है, उन दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है ना वो सेम होने चाहिए। टू मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉल्ड एन कंपेरेबल मैट्रिक्स। जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज कॉल्ड एन कंपेरेबल मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं उनको क्या कहेंगे? कंपेरेबल। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 4 5 7 या 6 जो भी है। बी मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। यानी कि दोनों के ऑर्डर क्या है? सेम।
तो उन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है या इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होंगी, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होना चाहिए, whose corresponding एलिमेंट आर इक्वल, जिसके corresponding एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल, उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे हम क्या करते हैं, एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर and their corresponding element are equal। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स और जिनके corresponding एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल, उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स हैं ए मैट्रिक्स 1 2 5 7, बी मैट्रिक्स है 1 x y 7 7, ये मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब है कि पहला एलिमेंट यानी कि a11 वो इस a11 के इक्वल होगा, यानी कि जैसे 1 = 1 होगा, उसके बाद a12 इक्वल टू होगा a12, यानी कि 2 = क्या आएगा, x। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर a11 a11 के इक्वल, a12 a12 के इक्वल, a21 a21 के इक्वल, a22 a22 के, तो उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि बेसिक्स है मैट्रिक्स के बारे में। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक्स पे ही डिपेंड करती है एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो ये है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.1 के।